बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। सभी अमंगलों के समाप्त कर देने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। मूल निकंदन, सभी अमंगल के मूल माने जड़ जो है सो उखाड़ करके फेंक देते हैं और मंगल के मूर्ति हैं, मंगल प्रदान करने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को आप श्रवण कर रहे हैं। आपने कल सुना है श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए हैं। हनुमान जी महाराज कैसे लंका पहुंचे? सों से जाकर के पहुंच गए हनुमान जी। कैसे? जैसे भगवान राम के बाण निकल करके धनुष पर से, तरकस पर से भगवान राम बाण निकालते हैं, तरकस में से धनुष पर रखते हैं और खींच करके जब छोड़ते हैं भगवान, वो अमोघ बाण बिना रुकता नहीं है, बिना निशाना अपना साधे हुए। वैसे हनुमान जी महाराज भगवान के अमोघ बाण के अनुसार लंका जाने में जितना भी रुकावट आई, सभी रुकावटों को, सभी बाधाओं को ध्वस्त करते हुए, जैसे सुरसा आई, मैनाक विश्राम करने के लिए आ गया। इसके बाद जो सिंका नाम की राक्षसी छायाग्रही आ गई, सबको विनाश करते हुए, सब रास्ता को क्लियर करते हुए और जैसो सुरसा से वरदान प्राप्त करते हुए और मैनाक पर्वत को स्पर्श करके ऐसा कह करके कि राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम, ऐसा कह करके भगवान के आज्ञा से भगवान के कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि भगवान की उन्हीं को आज्ञा थी। कैसे आज्ञा थी? कैसे हनुमान जी की आज्ञा थी? जब सब लोग जाने लगे, सब लोग जब चलने लगे राम जी और सुग्रीव जी के पास से, बंदर जो दक्षिण दिशा को जाने वाले थे, तो उस समय सबसे पाछे, सबसे बाद में भगवान के प्रणाम किए कौन? हनुमान जी महाराज की पाछे पवन एतनय सिरनावा अजानी काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान समझ करके, जान करके कि यही हमारे काम करने वाले में है, भगवान नजदीक बुलाए। और नजदीक बुलाने के बाद आप जानते ही हैं भगवान क्या दिए उनको। भगवान क्या दिए? आप जानते हैं भगवान क्या दिए? भगवान मुद्रिका दिए, मुद्रिका अंगूठी, भगवान मणिमय अंगूठी हनुमान जी को दिए। हनुमान जी कोई देखा नहीं, हनुमान जी जो है सो उसे लेकर के मुद्रिका को मुंह में डाल के अब बगल में दबा लिए। बंदर में कुछ खाता है तो जल्दी जल्दी खा करके दोनों गाल में भर लेता है, फिर बाद में उसे निकाल करके फिर बाद में उसके खाता है, पचाता है, पगड़ी करता है। बोले हाउ जल्दी भर लेगा, पूरा गाल बगल में भर लेगा। मुदरी डाल दिए हनुमान जी महाराज, एक गाल में दबा लिए। तो वो अंगूठी को लेकर के हनुमान जी महाराज जैसे अमोघ बाण होता है, वैसे ही हनुमान जी चले थे कि जिमी अमोघ ए रघुपति करबाना ऐसे उभाती चले हनुमाना। बहुत जैसो तेजी से जाकर के सारी बाधाओं को दूर करते हुए हनुमान जी महाराज पहुंच गए, लंका में उतर गए, ऊपर पहुंच गए, पानी से ऊपर आ गए हनुमान जी महाराज। जब समुद्र से ऊपर आए तो हनुमान जी जब लंका को पहली बार देखा हनुमान जी महाराज, तो लंका की नगरी को देख करके अभी बाहर में गए, समुद्र के किनारे देख करके हनुमान जी एकदम चकित हो गए। क्या देखा हनुमान जी ने? हनुमान जी ने क्या देखा? पहली बार हनुमान जी ने लंका में देखा, पहली बार देखा। क्या देखा? देखा कि खूब सुंदर उपवन है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा उपवन है। ऐसा उसका संवारा गया है उपवन को कि पीले फूल हैं, 10-20-50 एकड़ में केवल पीला फूल है, पीला फूल खिला है। लाल रंग का फूल है,
वो भी 50 सैकड़ों एकड़ में केवल लाले रंग का फूल खिला हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हैं, अलग अलग क्यारी क्यारी में अलग अलग पौधे हैं और इतने सुगंधित सुगंधित फूल खिले हुए थे। हनुमान जी को पहले फुलवारी दिखी, पहले ही जो है सो फुलवारी फूलों की और फलों की भी, और फल भी लगे थे और 12 मासी फल फल रहे थे वहां पर। रावण की आज्ञा थी, रावण की आज्ञा से सृष्टि का जो है सो बदल दिया था। जो ब्रह्मा जी स्वयं जाते थे वेद पढ़ाने के लिए, कहते हैं हनुमान जी सब देख करके चकित हो गए कि नाना तरु ए फल फूल सुहाए। और उस फूलों को देख करके, फूलों के ऊपर भौरा भिन्न भिन्न, पूरा घना भौरा फूलों पर भिन्न 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 कर रहे थे। और पंछी भी फल खाने के लिए कलरव कर रहे थे, वो खा करके अघा रहे थे कि खग मृग वृंद ए देखी मन भाए, कि नाना तरु ए फल फूल सुहाए। आ खग मृग वृंद देखी मन भाई। कहते हैं कि तीनों प्रकार की हवा बह रही थी, शीतल, मंद और सुगंधित, धीरे धीरे बह रही थी, शीतल थी और सुगंधित थी। कहते हैं कि उसके बाद में जो है सो हनुमान जी सोचा कि अब क्या करें। पहले तो फुलवारी घूमे हनुमान जी महाराज, पूरा फुलवारी को घूमे। अब पूरा फुलवारी घूम करके अब आगे बढ़ते गए तो देखा कि एक बहुत बड़ा ऊंची पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, चोटी ऊंची है। हनुमान जी ने कहा कि पहले उस पर चढ़ करके, और जो भी कुछ भौतिक बातें हैं यहाँ के सभी चढ़ करके मुझे निरीक्षण कर लेनी चाहिए। तो हनुमान जी जो इसे डुबकी लगाए और बड़े तेजी से, बहुत तेजी से पहाड़ के ऊपर एक के बाद साख से चोटी पर चढ़ गए। ऊपर चोटी पर हनुमान जी चढ़ गए। ये शैल विशाल पर्वत पर चढ़ गए हनुमान जी भौगोलिक निरीक्षण करने के लिए कि कैसा है, क्या है। उस पर चढ़कर तो मैं देख लूं बड़े तेजी से। कि शैल विशाल ए देखिए आगे आता पर धाई चढ़े, ऊपर धाई चढ़े, दौड़ करके चढ़ गए ऊपर। जो कहते हैं हनुमान जी में शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, ये सब जो है सो हनुमान जी में कुछ नहीं, हमारे में कुछ नहीं, ये सब भगवान के प्रताप से हुआ, हो रहा है, हो रहा था, होता है। कहते हैं कि उमा न कछु एक कपि के अधिकाई, आप प्रभु प्रताप जो कालो ही खाई। हनुमान जी ऊपर चढ़ करके जब चढ़े ऊपर ऊंचा चोटी पहाड़ पर, तो लंका जो नगर था, लंका देश तो बहुत दूर बड़ा था, लेकिन जो लंका, खास करके जो लंका रावण का जो नगर था, वो नगर जो है सो हनुमान जी को ऊपर से स्पष्ट दिखाई देने लगा। सब कुछ हनुमान जी वहां पर देखने लगे कि लंका में क्या है, कैसे है। कि गिरी पर चढ़ी, फिर हनुमान जी देखे, दूसरा बार देखे। पहले बार देखे क्या, बगीचा को देखे, उपवन को देखा हनुमान जी, और ऊपर चढ़ करके फिर देख रहे हैं लंका नगरी को देखे। कि गिरी पर चढ़ी ए लंका को पी देखी, आ कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। दुर्ग था नगरी, चारों ओर से घिरा हुआ था नगरी, ऊंचे ऊंचे चार दीवारी से चारों ओर से घिरा हुआ था। चार बहुत बड़े बड़े चार ओर गेट थे, पहाड़ पर से ऊपर देख रहे थे। ऊंचे पहाड़ से हनुमान जी विशाल लंका नगरी के भौगोलिक निरीक्षण कर रहे हैं। चारों ओर बड़े बड़े गेट थे, गेट पर बहुत बड़े बड़े पहरेदार लगे हुए थे, और चारों ओर जो है बहुत गहरी समुद्र जैसी खाई थी। और ऊपर जो है सोने के कुरंग बने हुए थे, एकदम चम 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 चमक रहा था। दिन में सूर्य की रोशनी पड़ने पर
लंका नगरी चम 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 चमक रहा था। इतना सोना लगा हुआ था ऊपर उसके चार दीवारी पर, महलों पर, घर के ऊपर इतना स्वर्ण लगा था जैसे रंगनाथ भगवान के मंदिर पर स्वर्ण लगा हुआ है, जैसे काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के ऊपर जो है सो सोना लगा हुआ है, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे तिरुपति बालाजी के भगवान के मंदिर पर जैसे सोना, वैसे ही हजारों हजार टन सोने ऊपर महलों पर लगे हुए हैं, पर कोटे पर लगे हुए हैं। इतना सुंदर जो है सो कनक जो है सो कोटि करोड़ों सोना जो है सो चमक रहा है। उसमें कंगूरे बने हुए थे कि अति उतंक ए जल निधि चाहु पासा आ कनक कोटि कर परम प्रकाशा। बहुत प्रकाश निकल रहा था उसमें से, बहुत प्रकाश, चमचम चमचम दिन में चमक रहा था सूर्य की रोशनी लंका। हनुमान जी उस विचित्र लंका को देख करके विस्मित थे और सोच रहे थे कि क्या करे, अंदर भी और गली गली यही दूर से बंदर की नेत्र हनुमान जी के दिव्य चक्षु से हनुमान जी ऊपर पहाड़ पर चढ़ करके लंका को देखने लगे। कहते हैं कि जो विचित्र सुंदर जो दिख रहा था लंका नगरी, और चारों ओर उस लंका में देखा कि कई जगह बाजार लगे हुए हैं, बहुत से सुंदर लंका में बाजार भी हैं, बीथियां बनी है। इतना ही नहीं, हाथी घोड़े बहुत से दिखाई दे रहे थे, खच्चर भी दिखाई दे रहे थे, और जैसे मनुष्य भी दिखाई रहे थे, सुंदरियां भी दिखाई दे रही थी कि गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ ही को बने बहुरूप निशिचर। अनेक प्रकार के रूप वाले निश्चर राक्षस थे। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेना भी देख रहे थे कि बहुत सी सेनाएं हैं। सेन बरनत नहीं बने। कहते हैं उस अंदर में सुंदर छोटे छोटे उपवन थे, बगबान बनबाग उपवन बाटिका, तालाब भी थे, कुआं भी सुंदर थे, सरकूप बापी सोहही। कहते हैं लंका को बनाया था, किसने बनाया था? रावण के ससुर ने लंका को बनाया था। जो रावण के जो ससुर था मैदानव की बेटी थी मंदोदरी, और मैदानव के लंका बनाया हुआ लंका विश्वकर्मा के द्वारा लंका जो बना हुआ था, पहले कुबेर का राजधानी था। विश्वकर्मा बनाए थे, कुबेर के राज करते थे, लेकिन रावण जो है सो मैदानव जो है सो अपनी बेटी का विवाह रावण से किया, मंदोदरी से, और रावण को कहा कि तू लंका जीत लो। विशेषत्रवा के पुत्र थे रावण, पुलस्त के नाती थे रावण। भगवान शिव की खूब आराधना करके वरदान प्राप्त किया कि उत्तम कुल ए पुलस्त के नाती आ शिव बिरंची पूजे बहु भांति ए बर पायऊ ए की नसी बहु काजा आ जीते लोकपाल सभ राजा। रावण जो है लंका पर काबिज हो गया था, कुबेर को मार के खदेड़ दिया वहां से, और अपने लंका का राजा बन गया। जो कोटि क्विंटल जो है सो वहाँ जो सुवर्ण था लंका में लगा हुआ था। कहते हैं हनुमान जी चकित होकर के पहाड़ पर से सब देख रहे हैं। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से पहलवान लड़ रहे हैं। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से लोग कच्चे मांस खा रहे हैं। हनुमान जी ने देखा कि कहीं कोई भैंस खा रहा है, कोई गदहा खा रहा है, कोई सुअर खा रहा है, भांति भांति के कच्चे मांस खा रहे हैं। कहते हैं कि अब ये ऐसी बात जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि थोड़े में कह रहे हैं, उनको वर्णन जो है सो राक्षसों का जो वर्णन जो है थोड़े में सुना रहे हैं। यही लाग तुलसीदास कथा थोड़े महु कही, थोड़े में कथा कह रहे हैं, क्योंकि एक दिन यह जो है सो भगवान के हाथों से इन लोगों का नाश होगा, और नाश होकर के ये उत्तम गति को प्राप्त होने वाले हैं सब लंका के राक्षस। की रघुबीर सर तीरथ सरो रही, ए रघुबीर सर तीरथ सरू रही, ए त्यागी गति
पई है सही। हनुमान जी ने देखा कि पूरा लंका के नगरी जो है सो पूरा चारों ओर से सुरक्षित है, बड़े बड़े पहरेदार लगे हुए हैं। क्या करें, कैसे जाएं? दिन में जाना ठीक नहीं है। हनुमान जी ने अपने को वही पर्वत पर दिन भर छिपाए रखा, और जब सांझ हुआ, सूर्यास्त जब हुआ, तो धीरे धीरे पर्वत से उतरने लगे। उतरते उतरे उतरते अंधेरा हो गया, धीरे धीरे उतरे तो अंधेरा हो गया। रात्रि के समय में एक दरवाजे पर हनुमान जी पहुंचे तो देखा कि एक राक्षसी है, हाथ में तलवार ली हुई है, विकट रूप है, बहुत उसका लंबा चौड़ा बदन है, और यह लंका के दरवाजे पर गेट पर जो है सो इधर से उधर आ रही है, जा रही है, वो पहरा दे रही है। लंकनी जो है सो लंकनी पहरा दे रही है। हनुमान जी ने देखा कि पूरा रखवारे देखी बहू, एक कपि मन कीन्ह विचार, ए अति लघु रूप धरौ निशी, ए नगर करऊ पैसार। हनुमान जी महाराज प्रवेश करने के युक्ति सोचने लगे तो बहुत छोटा सा रूप धारण किए हनुमान जी। छोटा लघिमा सिद्धि से हनुमान जी बहुत छोटा सूक्ष्म रूप हो गए। तो कहते हैं तुलसीदास जी की मशक समान रूप धारण के लिए। मशक माने होता है, कोई मशक माने मच्छर कहता है, कोई मशक माने बिलार भी होता है, बिलार को भी मशक कहते हैं, बिल्ली। तो छोटा सा रूप धारण कर लिए और नरसिंह भगवान का स्मरण किए। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु अमृतमाम्यहम। भीषण काम करना था उनको लंका में जाकर के, भीषण काम करने के था, इसलिए नरसिंह भगवान का स्मरण किए हनुमान जी महाराज कि मशक समान ए रूप कपि धारी, अलंका चलेऊ ए सुमिरी नर हरि। कहते हैं कि नाम लंकिनी एक निशीचरी। बोलिए, देख लिया लंकिनी ने, देख लिया हनुमान जी को देख लिया। कौन है? बिना पूछे हमको कहा जा रहा है? छोटा सा रूप में हनुमान जी थे। चोर कहीं का, जो चोर होता है उसको मैं खा जाती हूं। हनुमान जी कहा कि झूठी है तू, झूठी है। बोला हमको झूठी बोल रहा है? हाँ तू झूठी है। तो कहती है कि चोर है, चोर को मैं खाता हूं। तो क्या रावण चोर नहीं था जो सीता जी को चुराई करके लाया था? तो क्या रावण चोर नहीं था? झूठी कहीं का। हनुमान जी उसके एक मुक्का मारे, उसको मुट्ठी बांध कर, मुक्का बांध कर हनुमान जी एक मुक्का मारे। जो ही एक मुक्का मारे तो हनुमान जी के जो हल्का मुक्का मारे थे, लेकिन हल्का मुक्का भी वह बर्दाश्त नहीं कर पाई, गिर पड़ी। गिर ही नहीं पड़ी, खून बिगने लगी मुंह से। मारे थे हल्का मुट्ठी का। कहते हैं झूठ बोलती है। ए मुट्ठी का एक ए महाकपिहानी, तरुधिर बमत ए धरणी, धरणी मैंने पृथ्वी, ए धरणी ढान मनी। गिरी खून फेंकते हुए, फिर उठी, अपने कपड़े से अपना मुंह पोछा और उसे ज्ञान हो गया हनुमान जी के स्पर्श से। और उसके पीछे की बात याद आकर के उसे ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या हो गया? जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, उसी समय लंकिनी को भी भगवान ब्रह्मा जी बताए थे कि तब जब तुम बंदर के मारने से तुम विकल हो जाएगी, तो समझ लेना अब राक्षसों का संहार का समय आ गया है। कहते हैं कि जब लंकनी अपनी बात बताने लगी, कही कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था, उसी समय हमको भी बताया था कि जब रावण ही ए ब्रह्म वर दीन है, जब रावण ही ए ब्रह्म वर दीन आ चलते बिरंची ए कहा मोहि चिन्हा,
कि बिकल हो हिते एक कपि के मारे आ तब जानसी ए निशिचर संघारे। आज हमारा कितना भाग्य है, आज हमारा कितना भाग्य है कि हम भगवान के दूत को अपने आंखों से मैं भगवान के दूत को मैं देख रहा हूं। हमारा कितना भाग्य है कि भगवान के दूत को अपने आंखों से देख रहा हूं। मैं धर्मात्मा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। लंकिनी अपने को कहने लगी, हमारा अहो भाग्य है कि तात मोहि ए अति पुण्य बहुता आ देखऊ नयन ए राम के दूता। कहा कि कितना सत्संग की महिमा बता रही है। हमारा जो है सो अगर ब्रह्मा जी से सत्संग हुआ था, थोड़ा सा सत्संग हुआ था ब्रह्मा जी से। क्या चलते समय ब्रह्मा जी कहे थे सत्संग की हमको बताए थे कि विकल होते कपि के मारे तब जान है निश्चर संघारे। तो थोड़ा सा सत्संग की कितना भारी महिमा है हम जान गई। हम लंकिनी बार बार हनुमान जी से हाथ जोड़ने लगी, प्रार्थना करने लगी, कहा हमें क्षमा करें, हमने आपको जाने से रोका, हमें आप क्षमा करें। हम जान गई आप भगवान श्री राम के दूत हैं, आप भगवान के कार्य के लिए आए हैं, आपका कार्य पूरा होगा। आप जाइए, आप भगवान को हृदय में रख करके आप कौशलपुर के जो राजा हैं, जो दशरथ जी के पुत्र हैं राम जी, उनको हृदय में रख करके आप जाइए, आप नगर में प्रवेश कीजिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। लंकिनी ने कहा कि प्रविश नगर एक जय सब काजा आ हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो हनुमान जी ने पूछा कि अपने हृदय में कौशलपुर के राजा अर्थात अपने हृदय में भगवान को कोई धारण करता है तो उससे क्या फायदा होता है। हनुमान जी ने पूछ दिया, जो अपने मन में भगवान को बैठाता है, सदैव याद रखता है, अपने हृदय में भगवान को याद रखता है, तो क्या प्रॉफिट है। सब कोई प्रॉफिट खोजता है। आप भी सोचते हैं कि हमको प्रॉफिट मिले, सब कोई प्रॉफिट चाहता है, आप भी प्रॉफिट चाहते हैं। तो क्या प्रॉफिट होता है। जो हृदय में भगवान को अपने हृदय में बैठा करके रखता है उसका क्या प्रॉफिट है। उसके लिए जहर अमृत हो जाता है, गरल जो है सुधा हो जाता है, दुश्मन जो है उसका मित्र हो जाता है, रिपु मैत्री कर लेता है। और भवसागर जो अथाह सागर जो है, भव सागर जो पार करना मुश्किल है माया के चलते, वो गाय के खूर के समान हो जाता है, गोपद के समान होता है। कहते हैं ऐसा हृदय में जो भगवान को धारण करता है उसे ये प्रॉफिट होता है। लंकिनी ने बताया। और विशाल का सुमेरु पर्वत, उसके सुमेरु पर्वत जो है सो एकदम उसके लिए हल्का हो जाता है, लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए आप हृदय में भगवान को धारण करके आप नगर में प्रवेश कीजिए, अपना काम कीजिए। कहती है कि गौरल सुधा एक गौरल सुधा ए रिपु कर मिताई आ गोपद सिंधु अनल शीतलाई ए गरुआ सुमेरु ए रेणु समताही आ राम कृपा करी चितवा जाही। अब भगवान हनुमान जी फिर छोटा सा रूप धारण कर लिए और लंका में प्रवेश करने। रात्रि का समय था, लगे घूमने, लंका नगरी को घूमने लगे। छोटा सा ही रूप धारण करके लंका नगरी को घूमने लगे हनुमान जी। घूमते 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 वो तो जहाँ चाहते थे वहाँ चले जाते थे। कोई को फांद करके कूद करके उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं था। किसी भी महल में किसी की झरोखे में ढुक जाते थे, किसी के जो है सो घर में ढुकते थे। घूमते 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 एक सुंदर भवन दिखाई दिया हनुमान जी को। वो लगा उन्हें कि यही लंका का, यही रावण का भवन होगा, सीता जी यहीं पर होगी। और हनुमान जी उस भवन में प्रवेश किए। भवन में दशानन के भवन में प्रवेश किए तो देखे कि रावण सो रहा है। विशाल काय बदन, सुंदर वस्त्रादि आभूषणों से सुसज्जित रावण, देवी दीप्यमान बेदुर्ज मणियों से जटित पलंग पर रावण सो रहा है। लेकिन सीता जी वहां नहीं है। कि गया वो दशानन ए मंदिर माही आ अति विचित्र कही जात सुनाही। कि शयन किए
ए देखा कपिते ही आ मंदिर मह न दीख बय देही। सीता जी को नहीं देख पाए हनुमान जी महाराज। फिर हनुमान जी ने देखा, क्या देखा? रावण को शयन करते हुए देखा कि शयन किए। देखा कपिते ही आ मंदिर मह न दीख बय देही। दिख ही रहे हैं केवल हनुमान जी महाराज। वापस पता लगाने के लिए, फिर सीता जी को पता लगाने के लिए आगे बढ़े। तब तक हनुमान जी ने एक बड़ा विचित्र चीज देख लिया। क्या देखा? देखा कि एक घर है, रावण के विशाल जैसा घर नहीं है, एक है घर, सुंदर घर है। वहां पर क्यारी में, गमले में, और क्यारी के क्यारी बहुत से तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं। अरे वाह, लंका में इतना सजा करके तुलसी पत्र, तुलसी दल भगवान पर अर्पित किया जाता है। अगर कोई मंदिर में ले जाकर के तुलसी दे दे ठाकुर जी के मंदिर में, उसका बड़ी भारी पुण्य होता है। बोले क्यों? तो तुलसी दल देंगे, एक पत्ता वाला नहीं, कम से कम 2 पत्ता 3 पत्ता का तुलसी दल कहलाता है। तुलसी दल चढ़ता है ठाकुर जी पर। कहते हैं जब मंदिर में आप तुलसी देंगे, वो भगवान पर चढ़ेगा ही, निश्चय है, वो भगवान पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसलिए मंदिर में ठाकुर जी के यहाँ तुलसी दल पहुँचाना चाहिए। अपने घर तुलसी के क्यारी लगाएं और उसके तुलसी दल को उतारें। तुलसी जी पर कभी मोजर न रहने दें, मोजर तोड़ करके और जड़ में डाल दें। कहते हैं तुलसी जी के पौधे को देख करके हनुमान जी के मन में बहुत खुश हो गए हनुमान जी। इसके बाद जब घर के नजदीक गए तो क्या देखा कि भगवान के आयुध, शंख चक्र और तिलक का चिन्ह उस घर पर लगा हुआ है। भगवान के आयुध शंख चक्र उस पर दिखाई दे रहे हैं। कहा अरे वाह, ये लंका में भगवान के भक्त, ए भवन एक ए पुनि दीख सुहावा। फिर सुहावा, ऐसा आपकी बार क्या देखे? अपनी बार देखे तो मन खुश हो गया उनका। ए भवन एक ए पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भी न बनावा। क्या था? कि रामायुध अंकित गृह, ए शोभा बरनी न जाय, ए नव तुलसी का वृंद बहु, ए देखी हरस कपीराय। हनुमान जी कहे अरे वाह, ए निश्चरों के नगरी लंका में यहाँ सज्जन का निवास कैसे हो गया? हनुमान जी चकित हो गए। लंका निशिचर ए निकर निवासा, यहाँ कहाँ ए सज्जन कर वासा। ऐसा ही मन में तर्क ही कर रहे थे तब तक, ऐसा अभी मन में विचार ही कर रहे थे तब तक विभीषण जी जग गए। आज जग करके जैसो भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे, श्रीमन नारायण के नाम का उच्चारण करने लगे। जय सिया राम जी, सीताराम 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 सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ऐसा करने लगे। विभीषण जी को ये आवाज़ को सुन करके हनुमान जी समझ गए निश्चित ही यहाँ पर कोई संत रहता है। फिर हम संवाद होगा, फिर आप आगे सुनेंगे। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय।